हुकूमती दावे और अल्टीमेटम बेअसर, आटे की कीमतें काबू से बाहर। लाहौर में चक्की का आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त। मुल्तान में चक्की का आटा 64 रुपए फी किलो बिकने लगा। हुकूमत ने कीमत कम करने के लिए जबरदस्ती की तो चक्कियां बंद कर देंगे। आटा बेचने वालों ने ऐलान कर दिया। आटा चक्की मालिकान का यह कहना है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करना होगा। आटे की सूरत हाल पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी खुराक आटे के निर्खों और सप्लाई के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान। पेशावर में रोटी की कीमत न बढ़ाने पर नान बाइयों ने हड़ताल कर दी। तंदूर बंद होने से शहरियों को रोटी मिलना मुश्किल हो गई। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए तक बिकने लगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, इंतजामिया को 20 किलो का थैला 1080 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में आज से सरकारी सतह पर 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए में मिलेगा। मुशीर खजाना हाफिज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क भर में गंदम के ज़खायर का जायजा भी लिया जाएगा। लाहौर गवर्नमेंट सिटी कंपनी के लिए हासिल किए गए कर्जे को ग्रांट में तब्दील करने का फैसला भी होगा। आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ? 92 न्यूज ने खोज लगा लिया। गंदम की बरामद पर ताखीर से पाबंदी बड़ी वजह करार। ईरान और अफगानिस्तान भी आटा बहरान की वजह बनी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया और गंदम जखीरा कर ली। सिंध से शुरू होने वाला बहरान मुल्क भर में फैल गया। गंदम 30 रुपए फी किलो बरामद की गई, अब 60 रुपए फी किलो दरामद करना पड़ेगी। 40 अरब माहाना अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अमरीकी नायब मुअव्वन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का दौरा पाकिस्तान। एलिस वेल्स आज वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। उधर लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर रखे हैं। टैक्सों के मामले पर FBR और ताजिरों में तनाज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुल्क भर के ताजिरों को बुला लिया। वज़ीर आज़म मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के इक़दाम से भी ताजिरों को आगाह करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख और चेयरमैन FBR शब्बर जैदी भी मौजूद होंगे। स्कर्दू में बर्फबारी से मुतासरा शाहराहें बहाल न हो सकी। दासू, अरंदू, ब्रालदू और बादशाह का जमीनी रास्ता बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी फिर शुरू। दर्जा हरारत -21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज फिर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मैदानी इलाकों में दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। तकर्रियों के लिए फार्मूले की तब्दीली पर भी गौर। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुत्तफिका नाम सामने लाने की ख़्वाह। बाज़ हुकूमती रहनुमाओं को सिकंदर सुल्तान राजा की शरीफ फैमिली से कुर्बत पर एतराज़ है। 5 रोज गुजर गए, पुलिस के सरबराह से मुताल्लिक फैसला न हो सका। सिंध काबीना ने 15 जनवरी को डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने की सिफारिश की थी। मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मुशावरत जारी। फैसला आइंदा 2 रोज में मुतवक्किल। हुकूमती इक़दामात बेअसर। आटे की कीमतें बदस्तूर बेकाबू हैं। लाहौर में चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। आटा बहरान और कीमतों से मुताल्लिक आगाह करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से सुहेब शाहिद, पिशावर से इरफान मूसाज़ई, कराची से शराज अहमद और कोयटा से किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। सुहेब, आगाह कीजिएगा, लाहौर में आटे के नर्ख क्या हैं, रोटी के नर्ख क्या हैं और क्या शहरी आटा बासानी खरीद पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, अगर आटे की कीमतों के हवाले से बात करें तो पिछले दिनों जहां चक्की मालकान ने 64 रुपये से 6 रुपये इजाफा करके फ़ी किलो आटा 70 रुपये कर दिया था, वो कीमत आज भी चल रही है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात भी हुए जो बिल्कुल नाकाम हो गए और ज़िला इंतज़ामिया ने उन्हें 7 दिन का टाइम दिया कि हम आपकी रोज़ की बुनियाद के ऊपर सेल देखेंगे कि आपकी डिमांड कितनी है, तो उस हवाले से आपको गंदम के फराहम करेंगे। लेकिन तब तक चक्की मालकान का कहना है कि हम आटा 70 रुपये से कम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं करेंगे। अगर ज़िला इंतज़ामिया ने हमें इस पर फोर्स किया कि 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा फ़रोख्त करे तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे, अपनी चक्कियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि गंदम जो है वो मार्केट में 1800 से लेकर 1850 रुपये फ़ी मन के हिसाब से दस्तयाब है, लेकिन चक्की मालकान का कहना है कि हमने आज जो गंदम है वो 2200 रुपये फ़ी मन के हिसाब से खरीदी है, तो हम किस तरह 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा जो है वो फ़रोख्त करें। तो चक्की मालकान का कहना है कि आटे का बहरान तो किसी किस्म का मौजूद नहीं है, लेकिन गंदम हमें महंगी मिल रही है, इस वजह से हम आटा जो है वो महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। जैसे ही हमें गंदम सस्ती मिलेगी और म्यारी मिलेगी तब हम अपनी कीमतें जो हैं वो कम कर देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो हमें साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से हमने सूरत हाल जानी, हम कराची का रुख करेंगे। शराज अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। शराज, बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है, नान भाई जो है वो क्या कहते हैं इस हवाले से और अवाम क्या कहती है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची और सिंध समेत जो है वो आटे का बहरान जो है वो जारी है। इस वक्त फाइन आटा शहर भर में 65 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि चक्की का आटा 70 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। हालिया बहरान की वजह से आटे की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 10 रुपये का जो है वो इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब जो कारोबार करने वाले हैं, जो होटल चलाने वाले हैं, उनका कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की 100 किलो की जो बोरी है वो 5000 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। और ऐसे में सबका यही मौक़िफ़ है कि अगर उन्हें गंदम महंगे दामों मिलेगी तो वो कैसे सस्ता आटा फ़रोख्त कर सकते हैं। दूसरी जानिब फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन ने सारा का सारा मलबा सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर डाल दिया है। उनका यही कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो गंदम की ख़रीदारी नहीं की गई है, इसके अलावा वफाक की जानिब से भी काफ़ी जो है ताख़ीर की गई गंदम की फ़राहमी के हवाले से, इसी वजह से जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो स्ट्राइक की गई 10 रोज़, उस दौरान जो गंदम की अवेलेबिलिटी थी वो काफ़ी मुश्किल हो गई और इस दौरान एक बड़ा गैप पैदा हो गया गंदम और गंदम की सप्लाई का, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स मालकान के लिए आटा बनाना मुश्किल हो गया। और ये सप्लाई और डिमांड का जो फ़र्क तेज़ी से बढ़ा, उस दौरान मुनाफाखोरों को भी मौका मिल गया, जिनके पास गंदम वाफिर मकदार में मौजूद थी, जिनके पास आटे के ज़खायर मौजूद थे, उन्होंने उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई और डिमांड के फ़र्क की वजह से शहर भर में जो आटा है चक्की का वो 70 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। दूसरी जानिब शहरियों की मुश्किलात कुछ मुख्तलिफ नहीं है लाहौर से। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहराज, पेशावर का रुख करेंगे, इरफान मूसाज़ई से जानेंगे। इरफान, ये बताइएगा कि हड़ताल का ऐलान किया गया है, क्या पूरे सूबे में हड़ताल की गई है? जी देखिए, पेशावर में जो है वो आज नान भाइयों ने मुकम्मल हड़ताल की है, चूँकि आटे का जो बहरान था, पंजाब से आटा शुरू हुआ तो बहरान तो तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन जो कीमतें हैं वो भी अभी काफ़ी हाई है। इसी वजह से 85 किलो जो आटे की बोरी है वो 5200 तक पहुँच चुकी है, जबकि पहले जो थे 1 महीने पहले ये बोरी जो थे 4000 में मिलती थी। तो इसी वजह से नान भाइयों का ये कहना है कि चूँकि अब रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं आटे के, तो इस वजह से वो बज़द है कि वो रोटी की जो 10 रुपये कीमत है वो 15 रुपये करना चाहते हैं। उनका ये डिमांड है, चूंकि अब 10 रुपये में 130 ग्राम रोटी फराहम की जा रही है, तो उनका कहना है कि हम इसका वजन 170 ग्राम कर लेंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो डटी हुई है, उनका ये कहना है कि नहीं, आप जो है इसी 10 रुपये में जो 130 ग्राम मुकर्रर है वहीं आप इसी पर आप भेजेंगे। इसी तरह हुकूमत और भाइयों के माबैन जो 2-3 दिनों से मुज़ाकरात भी जारी थे, जिसमें हुकूमत ने उनको ऑफर की कि खैबर पख्तूनख्वा का जो लोकल आटा है वो 3600 रुपये फी बोरी जो है वो उनको फाइन आटा फराहम करने के लिए तैयार है। लेकिन नान भाई जो है वो बज़द है कि वो पंजाब का आटा शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से उसकी कीमतें ज्यादा है, तो वो पंजाब के आटे के मुताबिक जो है वो कीमतें ज्यादा करेंगे। लेकिन दूसरी जानब अगर जो इसी वजह से जो है हड़ताल की वजह से जिस शहर के जितने भी तंदूर है वो बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो खुराक के से वाबस्ता जो कारोबार है वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन नान भाई जो है वो वजद है, उनका ये कहना है कि जब तक कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी तो उनका हड़ताल जारी रहेगा, ना सिर्फ पेशावर में जारी रहेगा बल्कि जो दीगर अजला है तो
उस वक्त तक भी इसको तोसी दी जाएगी। नहीं बढ़ाई जाएंगी तो वहां पर भी बहरान जो है वो पैदा हो सकता है, क्योंकि नान भाइयों ने तो हड़ताल करनी ही करनी है। बहुत शुक्रिया, पेशावर से हमने आपसे अपडेट्स ली। अब रुक करेंगे हम किफायत अली का, जो कि कोयटा में मौजूद है। किफायत अली, कोयटा में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी नान भाइयों की हड़ताल की कॉल है और बहरान आटे का किस हद तक है? कि दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो इतनी फाल नहीं है, जिसकी वजह से इसका बरह रास्त फायदा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ उठा रहे हैं।